जय हिंद दोस्तों। वाराणसी डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आलोक उपाध्याय। मैथ का क्लास इस समय कंटिन्यू चल रहा है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पिछली क्लासों में हमने देख लिया है कि संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है और आज की क्लास में आप सभी लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम से भी प्रश्न उठते हैं और विभाज्यता के नियम जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें कहीं पर भी डिवीजन करना है या आपको सिंप्लीफिकेशन करना है तो उस कंडीशन में आपको विभाज्यता का रूल फॉलो करना पड़ता है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी स्पीड यहां से निकल के आएगी। तो आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। देखिए विभाज्यता का नियम। संख्या पद्धति में विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कौन कौन से विभाज्यता का नियम आपको जानना। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। इसमें विभाज्यता का नियम में आपको देखना है कि आपको 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। फिर आपको पढ़ना है 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम और साथ में आपको 9 का विभाज्यता का नियम पढ़ना है और 11 से विभाज्यता का नियम और आगे भी इसी क्रम में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उस क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बनता है सबसे ज्यादा वो 11 वेरी इंपॉर्टेंट है कि 11 से विभाज्यता का नियम आपको हर हाल में जानना चाहिए। जानना तो सभी है लेकिन 11 से विभाज्यता का नियम आपको जानना है। उस क्रम में आप जो प्रश्न उठता है उसका क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रश्न उठते हैं। साथ में कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए कि 2 से विभाज्यता का रूल कैसे फॉलो किया जाएगा, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आइए शुरू करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, पहला नियम है 2 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। अब इसमें आपको किसी संख्या के इकाई अंक पर, किसी संख्या के इकाई अंक पर, किस पर? इकाई अंक पर अगर आपको दिखे कौन कौन से 0, 2, 4, 6 और 8, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 100% श्योर है कि 2 से विभाज्य होगा। ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 7250 इकाई अंक पे क्या मिला 0, तो इसमें आप 2 से विभाज्यता का रूल फॉलो होगा, 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही आपको मिल जाए 124, आप ये 4 इकाई अंक पे है तो ये डिविजिबल है, यानी इकाई अंक यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो।
ठीक है, तो इसमें आप सबको बस इतना जानना है कि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर देखना है 0 2 4 6 8 हो तो वो पक्का है कि 2 से विभाज्य होगा भैया। ठीक है, आगे चले, यहां से प्रश्न नहीं उठना है, बस आपको रूल जानना है। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर ये 3 2 5 और 1, 3 2 5 1 है, यानी 3251 में 3 से भाग जाएगा कि नहीं। तो ये देखो 3251 क्या है, एक संख्या है। क्या है, एक संख्या है। इसमें जो यूनिट यानी अंक जो यूज हैं 3 2 5 और 1, इस क्रम में आप देखें कि ये संख्या है, संख्या के 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग आप करें 3 2 + 5 + 1, जोड़ने पर आप देखें 3 2 5 5 5 10 10 1 11 आ रहा है। अगर ये 11 आ रहा है तो क्या ये 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य नहीं, 3 से विभाज्य नहीं है। इस वजह से ये जो संख्या है 3251, यह आपका क्या है, 3 से विभाज्य नहीं। यानी 3 से विभाज्यता का रूल पढ़ने के लिए जो संख्या दी जाए उसके अंकों का योग करें। क्या करें, अंकों को जोड़ें। क्या करना है, अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाज्य होगी, अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। अब जैसे एग्जांपल ले लें आप कि 3 5 8 2, अगर ये संख्या है तो अगर आपको देखना है कि ये 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो आप क्या करें, अंकों को जोड़ें। तो 3 + 5 5 3 8 8 8 16 16 2 18, 18 में आप 3 से भाग दे सकते हैं, यानी 3 6 का 18, तो ये 18 डिविजिबल है 3 से, इस वजह से ये 3582 ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है। क्या है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी क्रम में आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखें। अगर 4 3 8 9 7 ये दिया है और पूछा जाए कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप क्या करें, अंकों को जोड़ें। 4 3 7, 8 7 15, 15 9 15 9 24, 24 7 31, ये 31 3 से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब आगे लें तो 7 9 2 5 1, अगर ये देखें संख्या ये 3 से विभाजक नहीं, तो 7 9 7 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 1 24, 24 3 से डिवाइड है, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये तो पहला चीज है कि सभी अंकों को जोड़ लें। अब दूसरा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट बनाएं कि अगर देखें कि आप 3 त्रिका 9 होता है, कट जाएगा, 5 1 6 है, कट जाएगा 3 से, तो 7 2 9 ये कट जा रहा है, यानी सब कट जा रहे हैं, कोई बच नहीं रहा है, इस वजह से 3 से ये डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न उठता है कि अगर 3 से विभाज्यता का नियम है तो 3 2 x 8 और 1 दे दिया जाए और कहा जाए यदि संख्या 3 2 x 8 1 3 से विभाज्य है, क्या है, 3 से विभाज्य है, तो x का मान होगा, x का मान होगा। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन जो दिया जाएगा 0 हो सकता है, B हो सकता है, A, C हो सकता है 2 और D हो सकता है 4। तो इस कंडीशन में आप क्या करें, जोड़े पहले। अब देखें 3 2 5 5 8 5 13 13 13 1 14 14 है, यानी x पे अगर मान रखा जाए 0 तो 14 ही आएगा, योग 1 रख दें तो ये 15 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड है। अब देखें
एक, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो यानी x के प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तो वह संख्या किससे, 1 अगर होगा तो वह संख्या पक्का है कि 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन, ये जो 4 है इसकी जगह हम 5 लिखते हैं। ठीक। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा विभाज्यता का नियम 3 का। आगे बढ़ते हैं, 4 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी उसके लिए नियम पढ़ने पड़ेंगे। और जो कि देखिए, अगर आपको दिया है 2, 3, 5, 7 और 2 ये संख्या, तो अगर देखा जाए ये 7, आप देखें कि इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अंतिम 2 अंक लें, संख्या का अंतिम 2 अंक लें, यानी 72 है। 72 में आप 4 से भाग दें तो पूरा चल जा रहा है 18 चौक 72। और अगर ये पूरा डिविजिबल है, ये अंतिम 2 अंक भी डिविजिबल है 4 से, तो पक्का है ये पूरी संख्या जो है वह 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, यानी आपको कुछ नहीं करना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, और लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, आगे देख लें एक और, 5, 9, 3, 2, 5 और 6। अगर कहा जाए ये संख्या बताइए 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक पकड़ें, इसमें 4 से भाग दें, 14 चौका 56। अगर ये 4 से डिविजिबल है पूरा, तो यानी ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। क्लियर। अब यानी 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि अंतिम संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। और दूसरी कंडीशन है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो वे संख्याएं भी अवश्य 4 से डिवाइड होंगी। एग्जाम्पल में देखें तो अगर आपसे कहा जाए 12,500, तो ये 12,000 जो 500 है, अंतिम 2 अंक क्या है, 0 हैं, इस वजह से यह संख्या भी अवश्य 4 से विभाज्य होगी। अगर आपसे कहा जाए कि 17, 5, 3 और 00, अगर ये अंतिम 2 0 हैं तो पक्का है ये 4 से विभाज्य होगा। क्लियर। तो संख्या के अंतिम 2 अंक में भाग देना है और 4 से भाग देना है। अगर 4 से डिविजिबल है तो जितनी भी बड़ी संख्या हो वो 4 से अवश्य विभाज्य होगी। और अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो जाए, अंतिम 2 अंक क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस कंडीशन में भी संख्या 4 से अवश्य विभाज्य होगी। क्लियर। अब यहां प्रश्न जो बनेगा 4 से, कि 4 से विभाज्यता के नियम में जो प्रश्न बनता है वो हो सकता है कि जैसे संख्या 3, 2, 5, 4 और यहां पे x लगा दे, 3, 2, 5, 4 x, संख्या 3, 2, 5, 4 x यदि 4 से विभाज्य है, यदि 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो x का मान होगा, x का मान होगा ऑप्शन में ए। अब इसमें कभी कभी निम्न या उच्च मान पूछ लेता है, तो उस कंडीशन में ऑप्शन में हो सकता है 2-3 ऑप्शन करेक्ट हो जाए। लेकिन अगर इसमें पूछ लिया है कि x का ही मान, तो केवल एक ऑप्शन सही होगा, और वो आपका जैसे एक ऑप्शन में 1 है, बी ऑप्शन में आपका 2 दिया जाए,
तीसरे ऑप्शन में आपका 0 दे दिया जाए और डी ऑप्शन में आपका 5 दे दिया जाए। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे एक्स में यानी इकाई अंक पे देखिए जो प्रश्न बनता है वो अंतिम दो 4 के डिविजिबल में अंतिम 2 अंक पे कहीं पर चाहे यहाँ पे एक्स लगाए चाहे यहाँ पे एक्स लगाएगा। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जी एक्स का मान क्या रखें, अगर 1 रखेंगे तो 41 होगा, जो कि 41 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 42 होगा और 42 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये भी ऑप्शन गलत है। 0 रखेंगे तो 40 होगा, जो कि 4 से क्या है पूरा डिविजिबल है, अतः ये ऑप्शन आपका सही होगा। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, अगर यहाँ 45 रखें तो 4 से भाग दें तो ये भी पूरा डिविजिबल है, यानी ऑप्शन कौन सा, सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये 4 से विभाज्यता का नियम है। आगे चलते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम में कुछ पढ़ना नहीं है, इकाई अंक में 5 से विभाज्यता के नियम में बस इतना जानना है कि 5 से विभाज्यता का नियम अगर पढ़ना है तो आपको इकाई किसी संख्या के इकाई अंक पर, किसी संख्या के इकाई अंक पर केवल 0 या तो 5 2 नंबर होंगे तभी वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, अन्यथा विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या होने चाहिए, 0 और 5, और 0 या 5 में से कोई भी हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो उस कंडीशन में आगे चलते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम, कौन सा नियम पढ़ते हैं, 6 से विभाज्यता का नियम। अगर देखा जाए भैया तो आप लोग बड़े होशियार हो, और बड़े होशियार लोग जब मिल जाए तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अतः 6 से विभाज्यता का नियम अगर कहा जाए तो हमने आपको अभाज्य और सहअभाज्य 2 चीज बताया था। अगर 6 देखा जाए तो यह 6 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 होगा। कितना होगा भैया, 2 गुणे 3 होगा, और 2 गुणे 3 होगा तो उस कंडीशन में आप देखें तो 2 गुणे 3 है, तो 6 से विभाज्यता में 2 गुणे 3। अब कोई भी संख्या यदि 2 से विभाज्य हो जाए और 3 से विभाज्य हो जाए, पहले क्या कंडीशन लगाना है, पहले देखो 6 से विभाज्यता के लिए सबसे पहले देखना है कि पहला कंडीशन कि वह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, और 6 से विभाज्यता में क्लियर है कि देखकर ही काम हो सकता है। पहले कि 2 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, फिर देखेंगे कि वह संख्या क्या 3 से विभाज्य है। दोनों रूल फॉलो कराएं, अगर दोनों रूल फॉलो हो जा रहा है तो वह अवश्य ही 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यानी 6 से विभाज्यता के लिए वह संख्या 2 से और वह 3 से विभाज्य होना अनिवार्य है। चलिए ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम में एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये ले लें कि अगर एक नंबर है 56,730, ठीक। अब ये देखिए कि इसमें क्या 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि सबसे पहले ये इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 0 है, यानी अगर इकाई अंक 0 है तो यह 2 से डिविजिबल है, पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट लगाइए कि अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ठीक है, अब आगे क्या करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करना है, 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर लिया, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों को जोड़ें, तो 5 और 6 11, 11 7 18, 18 3 21 आएगा। और ये जो 21 है यह 3 से डिविजिबल है, यानी अगर ये 3 से डिविजिबल है यानी रूल 3 वाला भी फॉलो कर रहा है, यानी 2 का भी रूल फॉलो, 3 का भी रूल फॉलो। तो यानी अगर ये 2 का भी है, 3 का भी रूल फॉलो कर रहा है, यानी यह संख्या 6 से क्या है, डिविजिबल है। यानी ये पूरी संख्या जो आपकी दी गई है 56,730, यह 6 से डिविजिबल है।
क्लियर। एक एग्जांपल और ले 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। अगर हमसे कहा जाए 9, 5, 4, 8 और 1 0, ये 0 0 0 चेंज करते हैं नंबर। इसमें नंबर एग्जांपल और साथ में लें कि अगर 7, 2, 5, 3, 4, ठीक है। अगर ये नंबर ले लिया तो अगर इसको देखना है कि 6 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करें, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो कराएं। 2 से ये डिविजिबल है, यानी 4 इकाई अंक में 4 है, तो यानी 2 से डिविजिबल है। तो पहला रूल फॉलो हो गया कि ये 2 से डिविजिबल है। सेकंड आप रूल फॉलो करोगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उस कंडीशन में आप जोड़ो तो 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 4 21, 21 फिर भी आ गया और ये 3, यानी 3 से डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे चाहे जो भी आए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये 2 से डिवाइड का रूल फॉलो हो रहा है और 3 का। इस वजह से ये जो नंबर दिया गया है यह पक्का है कि 6 से विभाज्य होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, अगर एक एग्जांपल लें 8 1 3 2 5 और कहा जाए कि ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उस कंडीशन में आपको कैसे पता चलेगा। इकाई अंक पे देखें कितना है, 5 है। अच्छा, अगर इकाई अंक पे 5 जैसे दिखा तो ये 2 का डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अगर 2 का नहीं कर रहा है तो 3 का चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है कि ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये पक्का है कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, कौन सा नियम? 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम आप एक तरीके से जान सकते हैं कि जैसे 4 वाला रूल था, सेम पैटर्न पे चलता है, लेकिन वो 4 छोटा था, ये 8 बड़ा है। तो ये कहता है जैसे 4 वाले में करते थे हम 3 2 5 8 7 और देखा जाए 2, ठीक है। अगर हम क्या करते थे, 4 वाले में अंतिम 2 अंक देखते थे, किसी संख्या के अंतिम 2 में भाग देते थे। अगर वह 4 से डिवाइड है तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाती थी। अगर हमें 8 से चेक करना है तो अंतिम 3 अंकों को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? अंतिम 3 जो हैं ये 872, यह क्या 8 से विभाजित है कि नहीं। अगर विभाजित है तो यह पूरी संख्या 8 से अवश्य विभाज्य होगी। तो 8 × 9 8, 8 9 72, यानी यह संख्या पूरी जो है 8 से विभाज्य होगी। क्लियर है। यानी अंतिम 3 अंक, यानी 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम में आपको संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए? 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्लियर। एक ये कंडीशन है और दूसरा कंडीशन है कि यदि अंतिम 3 शून्य हो, अंतिम 3 अंक शून्य हो तो वह भी किससे? 8 से डिवाइड होगी। जैसे ये तो एग्जाम्पल था, शून्य वाले के लिए है कि अगर 2 3 2 7 5 3 0 नहीं 000, अगर अंतिम 3 0 है तो यह संख्या पक्का है 8 से डिवाइड होगी। जैसे अगर कहा जाए कि 2000 में आप 8 से डिवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो यानी ये 8 से पक्का है कि डिवाइड है, क्योंकि अंतिम 3 शून्य है। क्लियर। और अब इस पे जो प्रश्न बनता है उसका तरीका बता रहे हैं। उसमें तरीका ये होगा इसके प्रश्न में कि यदि संख्या 3 2 5 x 1 2 1 2 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो
x का मान होगा, x का मान होगा। अब याद रखिएगा 8 से विभाज्यता के नियम में ये x यानी ये जो 3 पोजीशन है x, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तीनों प्लेस में से किसी एक प्लेस पे आपको देखकर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन दे लें 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आप चेक करें कि x के जगह पे कौन सा डिजिट होनी चाहिए कि ये 8 से विभाज्य हो। तो उस कंडीशन में अगर देखें अंतिम 3 देखना है कि अंतिम 3 में यानी अगर ये 2x की जगह होता तो ये 212 होता, 212 है तो 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 16 5 21 जो कि नहीं कटेगा। अगर 3 रखें तो ये 312 होगा, 8 से भाग दें तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 7 21, 8 9 72, यानी ये 3 से भी डिवाइड है। ठीक है, यानी ये 3 हो जाएगा। अब देखें 5 भी चेक करके देखें तो 5 1 2 है, अगर 8 से डिवाइड करें 8 6 48 और 48 3 51, 32 8 से 32, यानी ये 5 से भी डिवाइड है। और 6 से देखा जाए तो 612, 8 से करेंगे तो 8 7 56, 56 5 52 नहीं कटेगा, यानी इसमें से बी और सी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहे हैं। यानी आप देखिए 3 भी रखने पे कट जा रहा है 8 से और 5 भी रखने पे कट रहा है, यानी दोनों ऑप्शन क्लियर हो रहा है। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा तो x का हो सकता है, इसमें जो प्रश्न डाला जाए इसमें x का न्यूनतम मान, न्यूनतम या अधिकतम मान हो सकता है, न्यूनतम मान होगा। अगर न्यूनतम मान बोला है तो आपका ऑप्शन 3 जाता, अगर यहीं पे अधिकतम बोल दिया होता तो ऑप्शन आपका 5 जाता। अगर न्यूनतम और अधिकतम नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन आपका दिया जाएगा। क्लियर, ये 8 से विभाज्यता का नियम था। यानी 8 से विभाज्यता के नियम में आप किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में क्या करें, आप 8 से भाग दें, और अगर ये कट जा रहा है तो यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो वह 8 से अवश्य विभाज्य होगी। अगला 9 से विभाज्यता का नियम, कौन सा नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। और 9 से विभाज्यता का नियम भी हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी आप कहेंगे कहां पढ़े भैया, पढ़ चुके हो, थोड़ा सा ध्यान दो कि 3 से विभाज्यता का नियम जो पढ़े हो सेम पैटर्न वही चलना है। वहां पे हमें 3 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करेंगे। जैसे कोई एक नंबर है 3 2 5 5 7 और 1, अगर ये नंबर है और कहा जाए इसमें 9 से भाग जाएगा कि नहीं, तो तुरंत आप क्या करें, संख्या है, ये क्या है, ये संख्या है, संख्या के अंकों का योग करें। अंकों का क्या करें भाई, अंकों का योग करें। अगर अंकों का योग ये 9 से डिवाइड हो तो वह संख्या पक्का है कि 9 से डिविजिबल है। अब देखें तो जोड़ें तो 3 + 2 + 5 + 7 + 1, तो 3 2 5 5 5 10 7 17 17 1 18, 18 क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो यानी ये संख्या पक्का है कि 9 से विभाज्य है। क्लियर, अगर यही 9 से नहीं डिवाइड होता तो पक्का है कि ये 9 से डिवाइड नहीं होता। और रही बात यहाँ पे अब प्रश्न की, तो यानी 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई संख्या दी गई है उसके अंकों का योग करें, अगर अंकों को जोड़ने पर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से अवश्य विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। क्लियर, कोई डाउट? हमें लगता है कि डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है 11 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। कौन सा नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम। क्लियर? अगर 11 से विभाज्यता का नियम है तो पहले एग्जांपल लेके देख लें। एग्जांपल में क्या कर रहा है कि अगर आपसे 5, 4, 3, 2, 1, 8 दिया है और कह दिया जाए कि अच्छा ये बताइए कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसलिए 11 का विभाज्यता का नियम बहुत आसान है और बस एक बार आप देख लें। कैसे, क्या करना है कि अगर जो नंबर दिया गया है, जो नंबर आपको दिया गया है उसमें आप अंतिम यानी इकाई अंक से, कहां से भैया, इकाई अंक से क्या करें, यहां से चलना शुरू करें और एक एक अंक को छोड़कर, यानी 8 को लिया तो 1 को छोड़ो 2 पे आया, 2 को लिया तो 3 को छोड़ो 4 पे आ जाओ। क्लियर? अब इसको क्या करें, पहले जोड़ें, किसको, जिसका नंबरिंग की है। तो 8 + 2 + 4 आया कितना, 8 2 10 4 14। क्लियर? अब जो छोटा है, छोटा कौन सा है यार, ये 1 छोटा है, 3 छोटा है और ये 5 छोटा है। अब इसको जो आप जोड़ें, 5 + 3 + 1 तो 5 3 8 1 9। अगर देखें जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटाएं, यानी यहां पे अगर 14 आया है, यहां जोड़ने पे जो छोटी संख्या थी वो 9 आया है। तो थोड़ा सा अगर जिसको दिक्कत हो रही है बता रहे हैं कि आप क्या करें, पहले इधर से नंबरिंग करें, नंबरिंग कर लिया, इकाई अंक से ही नंबरिंग करना है। इकाई अंक के बाद नंबरिंग करने के बाद जो छूट जाए संख्या उसको नंबरिंग करिए, या नंबरिंग मत करिए, डायरेक्ट क्या करिए, ऊपर से नंबरिंग कर लिया है तो उसको ऐड कर लें, 8 2 10 4 14 आया, जो छूट गई उसको आपस में एक साथ जोड़ लें। अब जोड़ लिया और जोड़ने पर अगर बराबर आ जाए, दोनों बराबर आ जाए तो आपस में जब घटाएंगे तो शून्य आएगा। तो बराबर आ जाए तो यानी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, या 11 का मल्टीपल यानी गुणज मिले। गुणज का मतलब है कि चाहे वह 11 आए घटाने पर, चाहे 22 आए, चाहे 33 आए, यानी 11 का गुणज मिले तो भी वह 11 से अवश्य विभाज्य होगी। क्लियर? अब बात कर लें हम, तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 14 में से 9 घटाएंगे तो 0 नहीं मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यह संख्या विभाज्य नहीं है। क्लियर? तो आपको करना क्या है कि अंतिम इकाई अंक से आप एक एक को छोड़ें, इकाई के एक एक अंक को छोड़कर नंबरिंग करें, और नंबरिंग करने के बाद पहले उसको जोड़ लें, जो छूट गई है उनको जोड़ें। अगर घटाने पर यानी उन दोनों का अंतर जो है या तो 0 आए, या तो 11 आए, या तो 22 आए, या तो 33 आए, तो यानी अगर ये आए तो यह 11 से विभाज्य होगा, अन्यथा विभाज्य नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो उसमें समस्या हो जाती है लोगों को। तो क्या करते हैं, सम अंक जो होंगे उसको एक साथ जोड़ देते हैं और विषम अंकों को एक साथ जोड़ देते हैं। तो ऐसा गलती मत करिए आप लोग बस ऐसे नंबर का क्या करें, नंबरिंग करें, उसको आपस में जोड़े घटाएं, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? आगे चलें, इसका एग्जांपल लेते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का। एक बार और समझने की कोशिश करें। हाँ, अगर ये नंबर ले लें 8 9 4 5 2, अगर कहा जाए ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है तो चेक करें। आप चेक करें, नंबर दिया है, तुरंत आप जाएं इकाई अंक पर, यहां से यानी दाएं तरफ से आप नंबरिंग शुरू करेंगे। कहां से भैया? यहां से नंबरिंग करें एक एक अंक को छोड़कर। तो 2 + 4 + 8, तो 8 4 12 2 14। ठीक है? अब जो छोटी है, छोटी कौन सी भैया? एक 5 है और एक 9 है, छोटी तो यही है ना।
अब छोटी है तो 5 और 9 को ऐड करेंगे तो 9 5 14। ऐसे ये बताइए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, और इनका अंतर तो पक्का है 0 है, यानी आपको घटाने उठाने की जरूरत नहीं है। आप देख लो कि दोनों बराबर आ गया, अरे भैया बराबर है तो 11 से क्या है, विभाज्य है। 11 से क्या है, विभाज्य है। तो ये आप एक तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा सबसे पहले रूल। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो कि लिखाना जाना चाहिए, तो पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें 1-2 क्वेश्चन लेकर आराम से, कि इसमें 11 से विभाज्यता का नियम कहां से किसको कैसे फॉलो करना है। एक नंबर ले 7 8 स्टार x 7 8 स्टार 3 9 5 3 9 5 3 9 4 5 3 9 4 5। यदि 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा। ठीक है, अब इसमें न्यूनतम मान होगा। अब यहां पे ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है आपका 5। अब आपको चेक करना है कि x के प्लेस पे कौन सा नंबर हो, x के प्लेस पे कौन सा नंबर हो जो क्या करे, जो रखने पर यह 11 से संख्या डिविजिबल हो। उस कंडीशन में आप देखें करना क्या है यार, कुछ नहीं, सिंपल सा करना है कि आप अंतिम से एक एक को छोड़कर नंबरिंग करें। क्लियर? अब नंबरिंग करेंगे और जो छूट गई है उसको उठाएं। 4 यानी कि 4 + 3 + 8 कितना भैया, 8 3 11, 11 4 15। क्लियर? अब 15 हो गई। अब ये देखो जो उधर नंबरिंग किए थे अपन 5 9 5 14 14 और ये x 14 7 21 21 तो नंबरिंग करने पे आ रहा है, और लेकिन ये जो x है 21 + x, अब ये देखिए 21 + x है और इधर 15 आ जा रहा है। क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। यानी अगर यहाँ 15 आ जा रहा है और यहाँ उससे ज्यादा आ रहा है तो पक्का है कि दोनों का अंतर जो होगा वह 0 नहीं आएगा, यानी या तो 11 आएगा या तो 22 आएगा। क्लियर? अब 22 आएगा, उस कंडीशन में आप देखें कि लगाएंगे क्या। 5 9 5 14 14 14 7 21 सही है, 4 3 7 8 7 15 सही है। अब यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे हम 0 रखें तो ये 21 ही रहेगा, अगर 1 रखें तो ये 22 हो जाएगा, अगर 3 रखें तो ये 24 हो जाएगा, और 5 रखें तो ये 26 हो जाएगा। अब ये बताइए अगर 15 में से 21 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं। 15 में से 22 घटाएंगे तो 7 आएगा, जो कि न तो 0 आ रहा है न तो 11 आ रहा है। 15 में से 24 घटाएंगे यानी 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 आएगा, जो कि तब भी कोई मतलब नहीं। लेकिन 26 में से जब आप 15 घटाएंगे तो 11 मिल रहा है, और 11 मिल रहा है यानी अगर 11 का डिविजिबल का रूल है तो 0 11 22 आना चाहिए। उस कंडीशन में आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 5। यानी यहाँ पे अगर 5 रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बड़ी हो रही है, अब आज यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। कल हम फिर 11 का डिविजिबिलिटी का रूल एक बार रिपीट करेंगे, और साथ में यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन है और इसके अलावा जो विभाज्यता का रूल है उसको हम कल की क्लास में कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।